आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे अद्भुत बाबा। इनका नाम है पॉल बाबा और इन्होंने 5 रूप धारण कर लिए हैं। सबसे पहले ये निर्मल बाबा की कृपा पर कमाल दिखा रहे हैं। इन्हें समोसा नहीं ब्रांडेड ताले दिखाई देते हैं। ये बाबा समागम में गम बांटते हैं। सिर्फ कृपा बरसाने के लिए पॉल बाबा अपनी तीसरी आंख भी दान में देने वाले हैं। मेरा एक फेवरेट शो है जिसको मैं देख के हंसता हूँ, वो है निर्मल दरबार। अच्छा, यहाँ पे कोई निर्मल बाबा के अगर भक्त हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं भी उनको चाहने वाला ही हूँ, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आजकल भाई कुछ भी हो सकता है। यंत्र चले न तंत्र मंत्र, न रहे दुखों का घेरा। भाग्य उदय हो जाएगा जब मिले निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम के लिए आइए, 2000 रुपए लेके आइए। समागम में आइए और गम में समा जाइए। ये जो भी शक्तियां काम करती है, जितनी भी शक्तियां काम करती है अपने आप में, चाहे मर्जी आप चाहे जहां भी जाए, जहां से भी आपने जिस तरह से भी चाहे, वो वहां पर भी काम करती है, वो यहाँ पर भी काम करती है, और वो कृपा वहीं से आनी शुरू हो जाती है। और कृपा जो है वो हमारे लिए बहुत शक्तियां काम करती है। और बाबा बनना कोई आसान बात नहीं है। इतने में एक आदमी खड़ा हो गया, रो मत, मेरा नाम खराब हो जाए। कैसे बाबा? मेरा नाम है निर्मल सिंह नरूला और तू रो रहा है। मेरा काम है नहीं रुलाना, तू रो रहा है। बाबा मैं भी आपकी तरह बाबा बनना चाहता हूँ। ये अनपढ़ ने सामने क्यों आ रही भाई? कहाँ तक पढ़े हो? बाबा मैं बीए पढ़ा हूँ। डबल बीए कर ले, बाबा बन जाएगा। डबल बीए कर ले बाबा, कृपा होने शुरू हो जाएगी। एक महिला आ गई, एक महिला आ गई, बाबा ये मेरा पति है बाबा, इसकी एक आंख खराब हो गई बाबा। ये समोसे क्यों दिखाई दे रहे भाई? बाबा एक तो आप सुबह से बिना खाए भी जब चेयर पे बैठते हो, बाद में भूख की वजह से आपको कभी समोसे दिखाई देते हैं, कभी घोड़े दिखाई देते हैं, कभी खिचड़ी दिखाई देती है, कभी खा पी के बैठा करो। ये मेरे पति की एक आंख खराब हो गई, इसको अभी के अभी आंख दो आप। अभी के अभी कहां से मिलेगी भाई? कहां से अभी कहां से मिलेगी? आपके पास थर्ड आई है ना, तो 3 आंख के क्या दौड़ाओगे तुम? एक आंख इनको दे दो। एक आदमी कहे, बाबा मेरे घर में चोरियां बहुत हो रही है। ये नकली ताला कहां से आ रही भाई नजर के सामने? ब्रांडेड ताला लगाओ। कौन से ब्रांड का ताला लगाओ? उस ऐसा ताला लगाओ जिसमें ईश्वर की शक्तियां हो। ईश्वर की शक्तियां कौन से ताले में है? एक तो हरिसन लगाओ, ईश्वर की शक्तियां हैं, हरि का सन है। या तो गॉडरेज लगाओ, गॉडरेज लगाओ, क्योंकि बहुत सारे मेरे भगत मानते हैं कि परमेश्वर ही गोदरेज है। घर में 10-10 की गड्डियां रखो, 10-10 की गड्डियां घर में रखना, बहुत वहां पर भी कृपा होती है। बाबा 10-10 की गड्डियां क्यों? क्योंकि 50, 100 और 500, 1000 की गड्डियां तो तुम मुझे दे दोगे आज ही तो कल। पर्स खोलो, कृपा होनी शुरू हो जाएगी। पर्स खोलो। सर मैं पर्स नहीं खोल सकता, तो ये तेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। असल बाबू जी, उनसे किसी ने कहा कि कौन बनेगा करोड़पति, ये कार्यक्रम दोबारा आ रहा है, आप इसको संचालित करेंगे क्या? इसका अनाउंसमेंट करेंगे, जैसे बच्चे साहब घोष करते हैं, आप करेंगे क्या? कार्यक्रम का संचालन करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कार्यक्रम का नाम शीर्षक बदलना पड़ेगा। बोले क्या रखना पड़ेगा? केबीसी से रखो एबीसी। इसका क्या मतलब? आसाराम बापू करोड़पति।
कॉमेडी में सुनील पाल बन गए नए महाराज। अब ये बाबा बताएंगे आपका भविष्य, लेकिन उतार चढ़ाव वाले भविष्य में किसकी खराब हो गई है लिफ्ट। एक टीवी पे रात को सुबह आ जाते हैं वो बाबा जो सबका भविष्य बताते हैं। लाभ होगा, लाभ होगा। मेष राशि, निवेश नहीं, मेष राशि वालों, आपके जीवन में उतार चढ़ाव है। मेष राशि वाले सुन ले, तेरे जीवन में उतार चढ़ाव है क्योंकि तू रहता है 25 माले पे और तेरी लिफ्ट खराब है। तुझे सीढ़ी से जाना पड़ेगा और आज तुझे पता चलेगा जीना इसी का नाम है। वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक राशि सुन ले, लाभ होगा। आज तुझे तेरे परिवार का सहयोग मिलेगा, तुझे तेरे परिवार का सहयोग मिलेगा क्योंकि तेरा परिवार जानता है आज तेरा पगार है। कन्या राशि वालों, लाभ होगा। कन्या राशि वालों, कन्या प्राप्ति का योग है। आज तुम्हारे घर में 20 कन्याओं को जन्म देगी तुम्हारे घर की कुतिया। भाई जिसे दिन भर बिस्किट खिलाओगे वो बिस्किट तो देगी और क्या। कर्क राशि, फर्क बेड़ा गर्क। आज तुम्हारे लिए लाभ होगा। तुम किसी दावत में जा सकते हो खाने के लिए। अगर फायदा करना है तो एक काम करना, हाथ में एक भूखे और साथ में 2 भूखे ले जाओ। कुंभ राशि सुन ले, लाभ होगा। कुंभ राशि वालों, कुंभ के मेले में पिछली बार जब गए थे और जानबूझ के वीक होकर आए थे, इस बार बात चला मिलने का योग है। और हमारे वन एंड ओनली बाबा रामदेव सुबह 4 बजे आते हैं। योगा से होगा, योगा से होगा। बाबा रामदेव के पास आलू वाले सब भी चले गए थे एक बार। यही है ना बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं? आसन करूं, आसन सब ठीक होगा। बोले क्या करना पड़ेगा? सुबह सुबह सांस को जोर से बाहर फेंको। ये 5 दिन बाद पहुंचे। बाबा कौन सा आसन बताया बाबा? सुबह सुबह सांस को जोर से बाहर फेंको। घर पे गया, सास सोई हुई थी, उसको उठाया और जैसे ही फेंकने वाला था वो मुझ पे गिर पड़ी। बाबा जी के शिविर में देखा कि भालू नाखून घिस रहा है। बाबा कुछ देखा, जानवर भी योगा करते। मैं जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। इतना नाखून घिस चुका हूँ कि सर से पांव तक बाल आ गए। एक मारवाड़ी भाई चले गए, भाई जी, बाबा भाई जी, मारे छोरे को कौन सा आसन सिखाया है? वो छोरी ने दुपट्टे खींच रहा है, औरतों की साड़ियां खींच रहा है। हमने उसे दुशासन सिखाया है, अब वही करेगा ही। खतगन बाबू से ताली बजा, लाभ होता है। एक पहुंच गया वहां पर, मिडिल क्लास। क्या लाभ होता है बाबा? ताली बजा के क्या लाभ होता है? हाथों की नसें ठीक हो जाती है। 40 साल से बजा रही हूं, ना नस ठीक हुई ना नस्ल ठीक हुई। सबसे आखिर में तो वहां भड़क कर पहुंच गया एक मद्रासी भाई। बाबा मैंने तो कौन सा आसन सिखाया? मैं आपके पास से आसन सीख के गया, उधर ग्राउंड में किया, मेरे को कितना मारा। एक तो मद्रासी आदमी लुंगी पहनता है और मेरे पास से सीख के गया था शिव शास्त्री।
और ग्राउंड में करोगे तो बैकग्राउंड शीर्षासन करना है तो घर के अंदर से अंदर करो, अंदर से ताला मार के, क्योंकि लुंगी पहनकर शीर्षासन सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, प्रभु रजनीकांत। सुनील पाल नागा बाबा बन गए हैं, लेकिन कपड़े तक त्यागने वाले नागा बाबा कॉमेडी में आकर गाना तक गाने लगे हैं। जिन्होंने कपड़े त्याग दिए, वस्त्र त्याग दिए, उनके भी बहुत सारे भक्त होते हैं। मैंने कहा आप नागा बाबा को बहुत मानते हैं। हाँ, नागा बाबा से आप जो भी मनोकामना कहो वो तुरंत ईश्वर से कह देते हैं और उनकी बात ईश्वर मान लेते हैं। अच्छा, वो कैसे? तो भगवान भी डरता है। तो मैं नागा बाबा से कहा, नागा बाबा जैसे बाबा रामदेव जी एक बाबा है, वो भी अनशन करते हैं, गवर्नमेंट को हिला दिया उन्होंने, आप ऐसा क्यों नहीं करते? तो नागा बाबा बोले मैं जब गारमेंट के बारे में नहीं सोचता हूँ, गवर्नमेंट के बारे में क्यों सोचता तुझे गाना सुनाता हूं मैं, जोत से जोत। मेरे का नागा बाबा, नागा। कॉमेडियन सुनील पाल ने सलमान और शाहरुख का भी मजाक बनाया। एक गाना बड़ा हिट हुआ, आपने सलमान खान का खास कर देखा, 12 महीनों में 12 तरीकों से तुझसे प्यार जताऊंगा रे। ये गाना सुनने के बाद मेरी पड़ोसन अपने पति से बोली, सलमान से कुछ सीखो, 12 महीनों में 12 तरीके से प्यार जताएगा ये, सीखो इससे कुछ। पति बेचारा, डार्लिंग वो जिससे कह रहा है वो आसीन है और तू आस्तीन है। आसीन मेरे सामने आ जाए, मैं 24 तरीके से प्यार देता हूं। आई एम रेडी। एक सलमान साहब का फैन बीमार पड़ गया तो डॉक्टर के पास में गया अपनी सेहत बताने के लिए। कहता है, डॉक्टर मेरी ये बीमारी है मेरी कातिल, इस मर्ज की दवा ना हो पाए। डॉक्टर था शाहरुख खान का फैन, वो ट्रीटमेंट भी वैसे ही कर रहा है। दवाई 2 चम्मच लो, सुबह 2 चम्मच लो, शाम 2 चम्मच लो, ठीक हो जाओगे चलो गो। वो बोला यार मैं तो जीवन समझ गया, तो रावण निकला। शाहरुख साहब भी अभी परेशानी में आ गए, न्यूज में देखा होगा आपने, शाहरुख साहब का कुछ सुना मैंने कि किसी को गाली दे दी, किसी कुछ चल